So let's talk about increasing our iman, some of the ways to increase our iman. जो पहला तरीका है और सबसे टॉप पे मैंने इसको इसलिए रखा है, बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है. योर सोल इज यर्निंग फॉर इट, आपकी रूह इस चीज को मांग रही है, एंड दैट इज रीडिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान. रीडिंग एंड पॉन्डरिंग दो चीजें हैं. एक तो नेचुरली अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुरान को सुनेंगे, मैं आपको बल्कि जो है ना एक चलें एक्सपेरिमेंट देता हूं कि आप YouTube पर जाकर 8D कुरान रेसिटेशन, 8 डायमेंशनल, अब ऑडियो में आपको पता ना 8D भी आ गई, 7D भी आ गई है, इवन 9D आ गई है, तो 8D कुरान रेसिटेशन सर्च करें YouTube पे जाके और हेडफोन्स लगा के वो तिलावत सुने और फिर अपनी कंडीशन बताएं, हाउ डू यू फील. सूरह मुल्क सुने, वो एक पूरी प्ले लिस्ट बनी है 8D कुरान रेसिटेशन की. सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है. वो सुनकर आप जो है अपनी कंडीशन बताएं, दिल की कंडीशन बताएं, अपनी मिजाज की कंडीशन बताएं. लेकिन आपने सुनना जो है आराम से बैठ के है, लेट कर या आराम से बैठ कर सुनना. ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिए. एंड लिटरली इफ यू वर टू आस्क मी एक एग्जांपल से कि म्यूजिक हमारी सोल के साथ क्या करता है, तो अगर मेरे हाथ में एक ग्लास होता है, यहाँ पड़ा नहीं हुआ है, शीशे का ग्लास अगर मेरे हाथ में होता है ना, उस ग्लास को उठा के मैं नीचे गिराता और जिस तरह वो ग्लास शैटर होता है, दिस इज व्हाट म्यूजिक डज टू योर सोल. यस, ये मैं बात कर रहा हूँ जिसने बहुत म्यूजिक सुना है. ये हमने टेस्ट किए हुए, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए, म्यूजिक सुन के और फिर कुरान सुन के. तो म्यूजिक तजब्जुब पैदा करता है, म्यूजिक बेचैन करता है आपकी रूह को, म्यूजिक सुकून नहीं देता. म्यूजिक डोपामीन की वैल्यू इतनी बढ़ाता है, यू आस्क फॉर मोर. म्यूजिक आपको हाई करता है, इलेटेड करता है, यूफोरिया क्रिएट करता है. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर यूथ इज दैट दे मिस इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. हमारे नौजवान यूथ हैप्पीनेस को इलेशन समझते हैं. इलेशन इज नॉट हैप्पीनेस, यूफोरिया इज नॉट हैप्पीनेस. यूफोरिया इज अ वेरी टेम्पररी स्टेट. साइकोलॉजी चूंकि मैंने पढ़ी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ. यूफोरिया इज सिंपली एड्रेनलिन रश है. यूफोरिया इज सिंपली डोपामीन रश. कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा. जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मसल्स बना रहे हैं, डंबल्स को उठा रहे हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पेन नहीं होगी, क्योंकि आपका एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है. एंडोर्फिन आपका केमिकल है जो एक्सरसाइज करते हुए रिलीज होता है. जैसे ही आप घर आएंगे एंडोर्फिन निकलना बंद. व्हाई? बिकॉज एक्सरसाइज खत्म, अब दर्द होगी. अब उस दर्द को खत्म करने के लिए अगले दिन दोबारा जिम जाना पड़ेगा. जब तक जिम नहीं जाएंगे वो दर्द रहेगी. इसी तरह दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, मसल्स आदी हो जाएंगे उस चीज के. सेम म्यूजिक डज. व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक, व्हेन वी लिसन टू एनीथिंग दैट इंक्रीजेस डोप, हमें उस वक्त मजा आएगा. जैसे म्यूजिक खत्म हुआ, बेचैनी शुरू, रात को नींद भी नहीं सही से शायद आएगी, गाने चल रहे हैं माइंड में, बहुत सी चीजें जाहिर है चलेंगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, ईमान डिस्टर्ब हो जाएगा. वी विल आस्क फॉर मोर, और म्यूजिक और म्यूजिक. एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा. जैसे मसल्स आदी हो चुके हैं अब एक्सरसाइज के, एंडोर्फिन इतना निकल चुका है, तो डोपामीन इतना निकल जाता है कि आपके डोप सेंटर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. एंड देन यू बिकम कंप्लीटली डिसेंसिटाइज्ड. बुराई अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है. और यही हमारी यूथ का हो चुका है कि बुराई अच्छाई कॉन्सेप्ट खत्म है. डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं बुराई और अच्छाई के. और ये एक हदीस में भी आता है कि क़यामत के नजदीक लोगों के दिल ब्लैक हो जाएंगे. Why? Because that heart will not be able to recognize good and bad. Relative morality का concept होगा. What is good, what is bad, they won't care. और ऐसा आज हो रहा है. हम कुरान और हदीस को बिल्कुल कुछ नहीं समझते. हम कहते हैं नहीं, हमारी अकल जो कहेगी वो हम मानेंगे, हमारी समझ जो कहेगी वो हम मानेंगे. तो ये वीक फेथ की निशानी है. जो फेथफुल होता है, जिसकी फेथ टॉप पर होती है, वो कुरान और हदीस की तरफ जाता है कि मेरे नबी ने क्या कहा है, कुरान ने क्या कहा है. तो मैंने ये जो आपको वैसे एक साइड पे बताया कि म्यूजिक का इफेक्ट क्या होता है. माय पॉइंट वाज दैट लिसन टू द रेसिटेशन ऑफ द कुरान. आपको सुकून मिलेगा, आप सुकून में आएंगे, सकीनत नाजिल होगी, आपका तजब्जुब खत्म होगा, आपकी बेचैनी खत्म होगी, आप में कंपोजर आएगा, पेशेंस आएगी. योर सोल विल अगेन बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द कुरान एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान. रिसाइट करना
रेसिटेशन सुनना और पॉन्डर करना। पॉन्डर करने से क्या मुराद है, ये इब्न तैमिया का एक कोट सुनिए, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting नहीं, looking, ये literal है, literal. असलाफ जब सैड होते थे सिर्फ कुरान खोलकर देखते थे, that's it. अल्फाज अल्लाह के देखते थे, ये अल्लाह ताला के अदा किए अल्फाज हैं कुरान, सिर्फ देखते थे कुरान खोल के और उनकी सैडनेस खत्म हो जाती। लुकिंग एट द कुरान। अब सोचें, लुकिंग एट द कुरान हैप्पीनेस देता है तो पढ़ना कितनी हैप्पीनेस देगा। ये सहाबा से साबित है कि जब सहाबा सैड होते थे, डिस्ट्रेस में होते थे, उनको कुछ नहीं सूझता था, मैं क्या करूं, पैनिक मच रहा होता था, ऑल दे डिड वाज कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे। ऊंची स्ट्रेस रिलीजर, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीजर है, करके देखें। जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हो, बहुत स्ट्रेस में हो, आपको जो भी सूरा याद है ना, आप ऊंची उसे पढ़ना शुरू कर दें, कॉन्स्टेंटली पढ़ना शुरू कर दें। यू विल सी के ऐसा गुस्सा कम होगा, ऐसा आप बैठेंगे जिस तरह समंदर की झाग अचानक नहीं बैठ जाती, लिटरली आप उस तरह बैठेंगे, आप उस सुकून में आ जाएंगे। तो कुरान को ऊंची पढ़ना, कुरान की रेसिटेशन करना, कुरान की रेसिटेशन सीखना तजवीद के साथ, मुख्तलिफ रेसिटेशंस, कुरान विजुअलाइजेशन एक यूट्यूब का चैनल है, गो एट इट, ब्यूटीफुल रेसिटेशन अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशंस। तो मैंने आपको 2 टास्क दिए, कुरान विजुअलाइजेशन चैनल को एक्सप्लोर करें और 8D कुरान तिलावत को एक्सप्लोर करें। A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? एक बंदे ने एक बुजुर्ग से पूछा कितना कुरान पढ़ना चाहिए। He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. जितनी तुझे हैप्पीनेस चाहिए उतना कुरान पढ़, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा पढ़े। बहुत खूबसूरत बात है। तो बहरहाल ये हम सब में कमी है, कुरान की रेसिटेशन हमारी रूटीन में शामिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह की तरफ से, अब अल्लाह ने मेरी जॉब ही ऐसी रखी है कि स्कूल में मैं कुरान तफसीर पढ़ाता हूँ, ग्रेड 11 को, ग्रेड 9 को, तो वहाँ थोड़ी बहुत तिलावत हो जाती है माशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान, पीरियड्स के दौरान, लेकिन उसके अलावा भी पढ़ना चाहिए अलग से टाइम निकाल के। Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. कुरान पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा ये कि आपको डायग्नोज करता है, आपका प्रॉब्लम डायग्नोज करता है। मैं कुरान पढ़ के चेंज हुआ था। 2007 में मैंने कुरान खोला था जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ था, और वो मैंने 5-6 महीने नहीं खोला था। बस ये कुछ मेरा ऐसा कंडीशन ऐसी थी, मैं बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस था एक हादसे की वजह से। अचानक मैंने कहा कुरान उठाते हैं, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कुरान का सफ़ा खोला, रैंडमली खोला, तो सूरह आले इमरान की ये आयत सामने आई कि गम ना करो, सैड ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। एंड आई सेड कि वाह, कुरान मुझसे बात कर रहा है। पहली बार मुझे लगा कि कुरान बातें करता है। अदरवाइज कारी साहब ने पढ़ाया हुआ था, वो हमने कभी सीरियस नहीं लिया था, लेकिन इस कंडीशन में मैंने जब देखा कि ये तो कुरान तो बोलता है, कुरान तो बातें करता है, तो इसलिए कुरान हमें डायग्नोज कराता है कि तुम्हारी डिजीज क्या है। स्पिरिचुअल डिजीज कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकता दुनिया का, वो कुरान करेगा। इसलिए कुरान पे तदब्बुर करें, पॉन्डर करें। जहां तक बात है कुरान को किस तरह समझना चाहिए, किसी आलिम से समझना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है आपको। किसी आलिम दीन के पास जाके तफसीर को समझें। खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से सवालात आएंगे आपके माइंड में, यू हैव टू अडॉप्ट अ टीचर, एक टीचर जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सो एज फॉर योर क्रोज इट इज सीकिंग द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह। तो पहला मैंने आपको सोल्यूशन बताया ईमान बढ़ाने का कि कुरान से राब्ता रखें, कुरान के करीब जाएं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, नमाज के बाद कुछ देर बैठ के कुरान की तिलावत करें। यू विल सी मिरेकुलसली आपका ईमान बढ़ जाता है। और खवातीन के लिए भी यही है कि जाए नमाज पर बैठकर, मुसल्ले की जगह पर बैठ के कुरान 10 आयतें पढ़ें चाहे दिन में।